भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं बाल रूप में। महाराज दशरथ महारानी कौशल्या को समस्त अयोध्या वासियों को सुख देते हैं और धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कौशल्यानंदन श्री राम, कैकेयी नंदन श्री भरत, सुमित्रानंदन श्री शत्रुघ्न कुमार और सबसे अंत में लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार से चारों भाइयों के नाम रखे गए। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए और उसके बाद में भगवान घर रह करके नहीं पढ़े। गुरुदेव भगवान का बड़ा सुंदर भाव कि पहले लोग गुरु जी के पास जाकर के पढ़ते थे, तो वहां पर रह करके केवल पढ़ाई नहीं, जीवन के अनुभव भी सीखते थे कि कैसे रहना है, कभी कम है कभी ज्यादा है, कैसी व्यवस्था है, सब में रहना है। और आजकल क्या होता है कि सर जी कितना पैसा लोगे तुम घर आके पढ़ाओ, तो ये उल्टा काम हो गया। अब घर में पढ़वाया जाता है तो बालक के मन में तो पहले ही बैठ जाता है कि भाई हमारे माता पिता इतना पैसा दे रहे हैं तो गुरुजी आ रहे हैं चल के, ये तो फिर रावण जैसी पढ़ाई हो गई। जिसको जो देना है जो है हमारे यहाँ आओ। अरे भैया सहज रहो, गुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान गए हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या समाई। थोड़े ही समय में सब सीख गए, प्रभु पढ़ गए। कारण जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। आहा, ऐसे प्रभु पढ़ते हैं जिनके कारण पूरी दुनिया में पढ़ाई है, वह भी प्रभु पढ़ रहे हैं। क्यों? मनुष्य बनकर आए हैं। और भगवान पढ़ने के बाद जब लौट करके आए तो करते क्या हैं? तेरा मेरा नहीं करते भगवान। क्या करते हैं प्रभु? भगवान तेरा मेरा नहीं करते। यहाँ पर भगवान लौट करके आए तो कार्य कैसा है? अनुज सखा संग भोजन करही, अपने अनुज मतलब भाइयों के साथ, अपने सखाओं के साथ बैठ करके भोजन करते हैं। और यह शिक्षा उनके माता पिता से ही उनको प्राप्त है। ये नहीं है कि बेटा तुम पहले खा लो फिर वो आ जाएंगे तो फिर कैसे खाओगे। आजकल के मम्मी पापा हो गए ना जो, वो यही सिखाते हैं। स्कूलों में पूछा जाए कि फैमिली में कितने लोग हैं, घर में कितने लोग, तो सर मम्मी पापा हम और हमारी बहन या भाई 4 लोग। तो मुझे सुनकर के आश्चर्य होता है कि इनके मम्मी पापा सीधे आकाश से कूदे थे। उसका कारण यही है कि उनके माता पिता ने उससे आगे उनको सिखाया ही नहीं है कि मिल बांट कर खाना, सबके साथ रहना। नहीं, ये हमारा ये तुम्हारा। और जहां ये तेरा मेरा आ जाए तो वो कितना भी कुछ करके देख ले, पर वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान के भक्त में तो यह आता ही नहीं है। और इतना ही नहीं करते भगवान, जो पढ़ करके आए हैं वह सब कुछ
पढ़े पढ़ाए को पढ़कर फिर से अपने छोटे भाइयों को सुनाते हैं बैठ करके। बड़ा सुंदर भाव लगता है देख करके। और इतना ही नहीं, सवेरे सवेरे प्रभु उठते हैं तो क्या करते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल के रघुनाथा, सवेरे सवेरे उठते हैं और उठ करके करते क्या है, मात पिता गुरु नावहि माथा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ईमानदारी से बताओ, नई उम्र के लोग भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो बुजुर्गों का तो हम कह सकते हैं कि वह उठ करके शायद प्रणाम करते होंगे, और हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, कथा सुन रहे हो कि कहीं और हो? मैं आपसे निवेदन करूं, कथा को पूरे श्रद्धा के साथ अपनी साधना समझ करके सुनना चाहिए। कथा कोई एंजॉय का साधन नहीं है कि चलो अब हमने करा ली कथा, हो रही है कथा, वो करा रहे हैं, हमें क्या लेना देना, बैठे नहीं। कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, भगवान की कथा। जब भगवान सबके हैं तो भगवान की कथा भी सबके लिए है। तो इसलिए यहाँ पर ये ना सोचो कि उनकी कथा हो रही, उनके यहाँ हो रही, अरे हो रही है, लेकिन है तो भगवान की कथा। इसलिए भाव से और प्रेम से सुनना चाहिए। और आजकल तो ऐसा क्रम बिगड़ गया महाराज, आजकल तो लोग प्रतीक्षा करते हैं, जैसे शादी विवाह में निमंत्रण भेजे जाते हैं, ऐसे लोग बाग चाहते हैं कि कथा में भी निमंत्रण भेजा जाए। हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, हम क्यों जाएं। तो मुझे लगता है कि वो अब आगे हैं लोग कि जो भगवान की कथा सुनने के लिए भी निमंत्रण चाह रहे हैं। अरे भगवान की कथा तो सबके ऊपर कृपा करुणा करने वाली है, जो जहां बैठकर सुन ले उसका ही उद्धार है, उसका ही कल्याण है। लेकिन यहाँ तो कहेंगे पर घर जाओ, वहां कह तो रही थी, लेकिन दीदी की बात अलग है, पर उनको कहना चाहिए, वो तो रह ही गया। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि अलग से जो पुराण चलता है, इस पुराण को अलग रखो। भगवान की कथा में न तो किसी के प्रति ईर्ष्या, न किसी के प्रति राग, न द्वेष, कुछ नहीं, सहजता से सारे कार्य करो। क्योंकि भगवान की कथा सबका कल्याण करने वाली है महाराज। कामधेनु है प्रभु की कथा। जो भी श्रद्धा भाव से जुड़ता है, इतना सा भी जुड़ता है, उसके ऊपर भी भगवान की करुणा कृपा बरसती ही बरसती है। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पुराने समय के लोग भी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बैठी हैं और नई नई बहनें भी बैठी हैं। भगवान ने कितनी सुंदर शिक्षा दे दी लीला करके। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो
तो आजकल क्या होता है,